हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल गरुड़ा दी फ्लायर। चलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ इंटरडे स्टॉक्स जिनमें ट्रेडिंग की जा सकती है। सबसे पहले है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी का स्टॉक। पहले भी हमने इसमें ट्रेड करने की कोशिश की, लेकिन मार्केट इतना नीचे खुला कि हमें इसमें ट्रेड एंट्री नहीं मिली। अभी ये वापस से हायर हाइज हायर लो बनाते हुए हायर हाइज हायर लो बनाते हुए ऊपर की साइड आ रहा है, तो ये एक अच्छा ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकता है हमें इसमें। जैसे ही ये 1280 के ऊपर निकलता है हम लोग इसमें लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं, जिसमें हमारा ये टारगेट्स रहेंगे। या अगर किसी वजह से मार्केट गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे आने के बाद अगर ये कोई बुलिश कैंडल बनाता है तो हम यहाँ पर एक छोटी कैंडल का एसएल ले करके और इसमें लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। उस केस में ये हमारा T1 हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा और ये टारगेट 3 हो जाएगा। तो सेकंड स्टॉक पे चलते हैं फटाफट। ये है MFSL। ये भी बहुत अच्छे मोमेंट में रहा है स्टॉक। अगर ये कल इस लेवल के ऊपर निकलता है तो हम लोग इन टारगेट्स के लिए इनमें ट्रेड कर सकते हैं। 4% तक का अच्छा मूव आ सकता है इसमें। या फिर मार्केट इस लेवल पे नीचे मिलता है अपन को तो यहाँ से लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है, जिसमें ये हमारे फिर टारगेट्स हो जाएंगे। देखिए ये सारे लेवल आपको अपने चार्ट पे मार्क करने पड़ेंगे, तो अपना चार्ट खोलिए और उन पे ये लेवल मार्क करके रखिए, लाइन खींच के रखिए। नेक्स्ट है डिलीवरी का स्टॉक। ये 1 आवर टाइम फ्रेम है, बहुत ही अच्छा इसमें एक पैटर्न बन रहा है जिसे हम फ्लैग एंड पोल पैटर्न कहते हैं। देखिए ये फ्लैग एंड पोल जो कि काफ़ी बुलिश पैटर्न माना जाता है। अगर कल ये इस लेवल के ऊपर निकलता है तो हम इन टारगेट्स के लिए इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ये सारे के सारे स्टॉक बुलिश मोमेंटम वाले स्टॉक है। इनमें अगर ये नीचे भी ब्रेकडाउन देता है तो हम कोई एंट्री नहीं लेंगे, सेल नहीं करना है इनको, ये केवल बाय के लिए है। टॉरेंट पावर, देखिए यहाँ पे बहुत ही एक मल्टीपल मंथ की रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को मार्केट यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश किया, अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया, लेकिन नेक्स्ट डे इतना बेरिश सेंटिमेंट था मार्केट में कि नीचे आ गया स्टॉक। अभी धीरे धीरे वापस ये उसको हिट करने जा रहा है। तो अगर ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाता है तो फिर हमें काफ़ी अच्छे ऊपर के टारगेट्स मिल सकते हैं। तो अपन को ट्रेड कैसे करना है, जिस कैंडल में यहाँ पे ब्रेकआउट आता है उस कैंडल के लो के नीचे या उसके प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे का एसएल रख करके हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसमें हमारा रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा रहने वाला है। नेक्स्ट स्टॉक है एडा। अब यहाँ से आपके वो स्टॉक्स चालू होते हैं जिन्हें हमें लॉन्ग नहीं करना है, जिन्हें शॉर्ट करना है। इसका मतलब ये शॉर्ट सेलिंग के स्टॉक्स है, जिन्हें हमें पहले सेल करना है बाद में बाय करना है, क्योंकि इनमें बियरिश सेंटिमेंट बन रहा है। देखिए ये वाला जो स्टॉक है अपना, इसने इस वाले रेजिस्टेंस पे काफ़ी बार सपोर्ट लेने की कोशिश की, ब्रेक भी किया लेकिन इमीडिएटली वापस ऊपर आ गया। फिर सपोर्ट लेने की कोशिश करी, अब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट जो था ये ब्रेक हो चुका है। इसको रीटेस्ट करके कल इसमें अच्छा फॉल आया, लेकिन वो फर्स्ट 1 आवर की कैंडल में ही था। अभी अगर ये इस लेवल के नीचे निकलता है तो हम लोग फिर इसके लिए इन टारगेट्स के लिए ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। हमें इनमें ऊपर की ट्रेड नहीं लेनी है जो शॉर्ट वाले स्टॉक है, जैसे इरडा वाला। नेक्स्ट चलते हैं अपन प्रेस्टीज स्टेट्स पे। देखिए इसने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, कितना प्यारा पैटर्न है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, लेकिन इस नेक लाइन के पास जो रेजिस्टेंस थी यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन किया और फिर इसको ब्रेक नहीं कर पाया, वापस नीचे आ गया। वैसे तो ये पैटर्न बुलिश पैटर्न होता है, लेकिन जब ये फेल होता है तो फिर वापस से बियरिश ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है। तो इसने कोशिश की यहाँ ब्रेक करने की, लेकिन ये फेल हो गया। अभी अगर कल ये इस लेवल के नीचे निकलता है 1486 के लिए, तो 1440 और 1360 के लेवल्स के लिए इंट्राडे में इसे शॉर्ट किया जा सकता है, जैसे ये राइट शोल्डर के नीचे निकलेगा। हमें इनमें लॉन्ग साइड की ट्रेड इनिशिएट नहीं करनी है। वैसे भी इस स्टॉक में तो जब तक ये इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा ये लॉन्ग के लिए ट्रेड कोई बनेगा ही नहीं। नेक्स्ट चलते हैं अपन लोग MCX पे। ये भी काफ़ी बियरिश है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे फॉल दिखाया, फिर रिकवर करने की कोशिश किया, लेकिन बार बार यहाँ पे लोअर हाई बना रहा है और लोअर लो और लोअर लो बना रहा है। अभी कल अगर ये इस 2329 के लेवल को ब्रेक करता है तो हमें काफ़ी अच्छी एक शॉर्ट ट्रेड मिल सकती है, जिसमें 2200 और 2055 का हमारा टारगेट
इजीली हमें अचीव हो सकते हैं। ये काफ़ी बियरिश ट्रेंड में चल रहा है। ऊपर की ट्रेड के बारे में तो सोचना ही नहीं है जब तक ये इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की साइड ब्रेक नहीं करता है। ये सारे बियरिश सेंटीमेंट वाले स्टॉक है, इसलिए केवल शॉर्ट सेलिंग के लिए। भारत डायनेमिक्स, देखिए इसने भी इस रेजिस्टेंस को मल्टीपल टाइम सपोर्ट कर लेने की कोशिश की, यहाँ भी सपोर्ट लेने की कोशिश की, यहाँ भी 2 बार सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन अभी इसका ब्रेकडाउन दे दिया। कल फिर मार्केट जब ऊपर खुला था तो फिर से वापस इसमें सेलिंग आ गई। एक्चुअली 4 आवर टाइम फ्रेम है, काफ़ी बड़ा टाइम फ्रेम है, तो ये समझिए कि इस सपोर्ट को बहुत अच्छे से ब्रेक किया है और उसके नीचे सस्टेन भी कर रहा है। अब जैसे ये इस लेवल के नीचे जाता है या वापस यहाँ पे जब जाएगा ऊपर, देखिए इसने यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बना सकता है ये, और यहाँ पे जाने के बाद वापस से इसमें एक शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जब तक ये 1305 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता है तब तक बेरिश ही रहेगा ट्रेंड, और इसमें ये हम टारगेट्स अचीव कर सकते हैं जो काफ़ी बड़े हैं। नेक्स्ट ऐसा स्टॉक है जो आपको इसमें बताना है कि इसमें क्या करना चाहिए। चेक करते हैं कि आपके एनालिसिस कैसे रहता है। ये 1 डे टाइम फ्रेम है, मतलब बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है। ये मार्च अप्रैल मई में इस सपोर्ट के पास आया, फिर अगस्त सितंबर में आया, फिर नवंबर में आया, दिसंबर में आया, और अभी वापस जैन और फेब के अंदर वापस इस सपोर्ट पे आया। तो बहुत ही बार इस सपोर्ट को हिट कर चुका है। देखते हैं इस बार क्या होता है। ये इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन देता है, ब्रेकडाउन दे करके ट्रैप करके वापस ऊपर जाता है, या फिर डायरेक्ट यहाँ से ऊपर जाता है। तो इसमें कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ है, अपर साइड और लोअर साइड के काफ़ी बड़े टारगेट्स आ सकते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है इसमें। ये केवल आप लोगों के लिए स्टॉक ऐड किया है मैंने, इसमें कोई बाई सेल नहीं करना है अपन को। ओके गाइज़, तो आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड, सो ये सिर्फ मेरा पर्सनल एनालिसिस है, कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप प्लीज़ इन लेवल्स को मार्क करें और इनको स्टडी पर्पज़ के लिए ऑब्जर्व करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।